वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। आज हम अपनी कॉलिंस ग्रामर बुक का को स्टार्ट करने वाले हैं। कॉलिंस ग्रामर नहीं, चूंकि कॉलिंस का हम कोर्स बुक आज लेने वाले हैं। कॉलिंस की ग्रामर भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉलिंस कोर्स बुक का क्लास 8 की जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की अगर बात किया है तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन। एक्चुअली पार्टीशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ अगर बात की जाए तो गुलजार साहब के बारे में है। गुलजार जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, इनके बारे में जिनको आप देख सकते हो, जिनकी सब अगर बात की जाए एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे, जो सबसे पहली और जो सबसे ज्यादा मोस्ट व्यू जो आपकी इनकी बायोग्राफी देखी जाती है वो गुलजार साहब के द्वारा लिखी गई है। तो गुलजार साहब कौन है, क्या है, कैसे हैं, इनकी लाइफ एक छोटा सा इंसिडेंट इसमें लिया गया है। और चूंकि पार्टीशन के टाइम से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसलिए चैप्टर का जो टाइटल है वो पार्टीशन है। से आप देख सकते हो, क्योंकि बुक के कवर की अगर बात की जाए तो कॉलिंस के ने अपनी कई सारे एडिशन में जो है बुक का कवर जो है चेंज कर रखा है, लेकिन चैप्टर कुछ जहाँ सेम है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है पार्टीशंस के बारे में। तो पार्टीशंस क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, डू यू नो द सम प्रेजेंट डे कंट्रीज वर आल्सो ग्रेट इंडिया बिफोर 1947। तो ये जो फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो कि आपकी आपकी सब सारी जो कॉलेज की जो कोर्स बुक है उसकी पार्टीशन जो चैप्टर है वहाँ सेम होने वाला है। मैं इस पूरे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करें या आपको डिस्क्राइब कर पाएं, तो इसीलिए मैं हमेशा की तरह आपको लिए पीपीटी जो है बना के चलता हूँ। वहां पे हम अपनी इसकी सब्जी को देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में आए हुए हैं। उसके बाद फटाफट से हम इसकी जो हमारी एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, थिंक एंड आंसर समय दिए हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे अपनी पीपीटी में से। बिना टाइम को वेस्ट करें फटाफट से चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। नाउ वी आर ऑन द पीपीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल है पढ़ाई लिखाई। अगर आपको जरा सा भी कंटेंट हमारे चैनल का बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर ये फर्स्ट चैप्टर अगर आप देख रहे हो तो सिंपल सा है कि आप जो है इसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करने वाले हो। और इस बुक से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट होते हैं, ना केवल इस पर्टिकुलर बुक से या 8 क्लास 8 9 10 हम बेसिकली जितने भी हमारे कंटेंट होते हैं इंग्लिश साइंस की जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्लुएंटली और सबसे परफेक्टली जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम अपने आपके कंटेंट को कर पाएं। अगर आपके आसपास कोई वैसा बच्चा है जो क्लास 10th में है, जो अपनी साइंस की या इंग्लिश की आंसर की को चेक करना चाहता है, ऑफिशियल आंसर की को चेक करना चाहता है, तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। आपके अगर कोई बड़े भाई बहन हो तो इसे 2023 में हम बात करते हैं फटाफट से इस बुक की। ये हमारा बुक का कवर है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। बिना टाइम को वेस्ट करे अब हम बात करते हैं अपनी चैप्टर की समरी के ऊपर। समरी से हमारी समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो किस बारे में है और क्यों है, और बहुत शॉर्टली हम समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि एक्चुअली वीडियो में आपको समराइज कर पाऊँ चैप्टर को। बट आपको लगता है कि आपको नीड है पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कमेंट ज्यादा आते हैं तो हर चैप्टर को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बात कर लेते हैं समरी के बारे में। यहाँ जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान द पीपल्स लिव। लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था पार्टीशन का, जो हमारा बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसका लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा था, उसका छोटा सा झलक है। इट बिगिंस विद द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। एक पार्टीशन की छोटी सी हिस्ट्री के साथ में स्टार्ट होता है, जैसे हमने अभी एक फर्स्ट लाइन देखी थी, विच अकॉर्ड 1947 व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जब हमारा जो ब्रिटिश इंडिया जो डिवाइडेड हुआ था 2 पार्ट में, इंडिया एंड पाकिस्तान, मेनी पीपल हैड टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। बहुत से लोगों को अपना जो घर था वो छोड़ना पड़ा था और बॉर्डर की दूसरी साइड जाना पड़ा था। इंडिया में रहने वाले लोग थे पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान वाले इंडिया में आए थे। जो कॉमनवेल्थ राइट्स, बहुत ज्यादा जो हमारे सांप्रदायिक जो दंगे थे, करप्टेड कॉजिंग इमेंस सफरिंग और लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी मतलब जिंदगी चली गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को दुख करना पड़ा था, बहुत ज्यादा राइट्स रद्द हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। आपने देखा होगा 1947 के टाइम में, अगर आप गदर मूवी देखते हो पूरी कैसे हमने दिखाया गया है कि मतलब बहुत से लोग देख नहीं पाते उस चीज को। The author then share a personal incident about a man named इकबाल सिंह। उन्होंने अपनी जो हमारे गुलजार साहब हैं, वो अपनी लाइफ का एक पर्सनल जो एंटीडोट है, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट है वो करते हैं। एक व्यक्ति है इकबाल सिंह नाम का, हु बिलीव द ऑथर वाज इज लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर फ्रॉम द पार्टीशन। उन्होंने बताया कि इकबाल सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गुलजार साहब से कहते हैं कि वो उनके पार्टीशन के टाइम में पिछड़े हुए भाई हैं। द ऑथर मीट हिम, जो ऑथर जो है उनसे मिलते हैं, बट दे वर नॉट रिलेटेड, लेकिन वो देखते हैं कि वो एक से रिलेटेड नहीं होते हैं।
लेकिन बाद में द ऑथर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द हरभजन सिंह, एक हरभजन सिंह नाम के व्यक्ति से उन्हें मैसेज प्राप्त होता है, अ सिविल सप्लाईज मिनिस्टर इन द पंजाब, जो कि सिविल सप्लाईज मिनिस्टर होते हैं पंजाब में, हु बिलीव, जो बिलीव करते हैं द ऑथर इज सन, क्योंकि मतलब ऑथर जो है उनका बेटा है। पहले इकबाल सिंह कौन है? इकबाल सिंह जो है बात करते हैं गुलजार सिंह उनके भाई हैं, सॉरी गुलजार साहब जो हमारे हैं उनके भाई हैं, बट जो हरवंश सिंह जो इकबाल सिंह के फादर हैं वो ये बिलीव करते हैं, वो उनका मानना यह है कि गुलजार साहब उनके बेटे हैं। When he lost the during the partition, क्योंकि उन्होंने उसको खो दिया था पार्टीशन के दौरान, the author travel to Delhi, author जो है दिल्ली जाते हैं to meet हरभजन सिंह and his family। हरभजन सिंह tells the author that the terrible rights एंड द कारवा जर्नी विद द फैमिली टू एस्केप द वायलेंस। उन्होंने हरभजन सिंह को बताते हैं ऑथर को, यानी हमारे गुलजार साहब को बताया जाता है कि जो टेरिबल राइट्स हुए थे, उन्होंने कारवा जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब कई सारे लोग इकट्ठे होकर वहां जब जाते थे उसे कारवा बोलते हैं, जब वो वहां जा रहे थे फैमिली से अपने एस्केप टू वायलेंस से, वायलेंस से, हिंसा से बच सके। दे लॉस्ट देयर टू यंगेस्ट चिल्ड्रन, उन्होंने अपने 2 बच्चों को खो दिया था ड्यूरिंग द जर्नी एंड नेवर फाउंड देम, और उनको वो कभी नहीं पा सके 2 बच्चों को। द फैमिली सर्च फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एवेंचुअली गेव अप होप, उन्होंने, उनकी फैमिली ने बहुत लंबे समय तक उनको ढूंढा था और फाइनली उन्हें क्या हुआ, उन्होंने पूरी जो होप थी, जो आशा थी, उनको छोड़ दी थी। The chapter ends with the family's decision to visit home after 20 years and the unresolved guilt about the trusting the जमींदार of their कस्बा during the partition। ये जो चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है, ये डिसीजन के साथ में इनकी विजिट करेंगे अपने होम को आफ्टर 20 ईयर, लगभग 20 साल के बाद में, एंड देयर अनरिजॉल्व्ड गिल्ट की, मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसा गिल्ट, ऐसा गिल्ट है जो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, अबाउट द ट्रस्टिंग, उन्हें ट्रस्ट करना था जमींदार पे, ऑफ देयर कस्बा, जो उनके कस्बे के जमींदार थे ड्यूरिंग द पार्टीशन, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अब आप यहीं रुक जाइए, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, लेकिन उनके जो फादर थे, मतलब हरभजन सिंह थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना था और उन्होंने वहां से चल दिए थे, इसकी वजह से उनके दोनों बच्चे खो गए थे। अब हम बात करते हैं जो पर्टिकुलर इस चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले हमारा ट्रू फॉल्स आता है, तो ट्रू फॉल्स में कहाँ मतलब क्या जो स्टेटमेंट कौन सा हमारा ट्रू होगा, कौन सा फॉल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा स्टेटमेंट आता है, इकबाल सिंह केप्ट प्लेइंग द गुलजार वाज हिज ब्रदर स्टॉप राइटिंग हिम, तो इन्होंने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। एंड सेकंड की हम बात करें, हरभजन सिंह वाज अ जमींदार ऑफ हिज कस्बा, तो यहाँ फॉल्स होगा, हरभजन सिंह कस्बे के जमींदार नहीं थे, उनके फ्रेंड जो है जमींदार थे उस कस्बे के। थर्ड की हम बात करें, द फैमिली फेल्ट एज इफ दे वर बीइंग अपरूटेड फ्रॉम देयर लैंड, जो फैमिली महसूस करती है कि उन्हें अपनी उनकी जमीन से उखाड़ दिया था, ये ट्रू है। एंड फोर्थ में, द फैमिली ट्रेवल टू म्यानावली टू वोलक्कार्ड से मैनावली गए थे, ये फॉल्स है। फिफ्थ में, हरवंश सिंह वाज एबल टू मीट अफजल चाचा एंड हिज सन अयाज, हरवंश सिंह जो है वो जाते हैं वो अफजल चाचा से मिलने के लिए उनके सन अयाज से, ये फॉल्स है क्योंकि अफजल चाचा की डेथ हो चुकी थी, उनके सन अयाज से मिलते हैं इस चैप्टर में, जो आप चैप्टर में पढ़ोगे। गुलजार was able to convince the family that he was not their son, गुलजार जो है ये समझाने में फैमिली को कन्विंस करने में सक्षम या सफल हो जाते हैं कि वो उनके बेटे नहीं है, ये फॉल्स है, ये फैमिली नहीं मानती है। अब बात कर लेते हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में डीपली। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हु वांटेड टू मीट गुलजार एंड व्हाई, कौन मिलना चाहता था गुलजार से और क्यों मिलना चाहता था। तो हमारा आंसर आता है, इकबाल सिंह वांटेड टू मीट गुलजार, इकबाल सिंह मिलना चाहते थे गुलजार से। He was his brother who had been lost during partition, वो ये थे कि उनके भाई थे जो पार्टीशन के दौरान बिछड़ गए थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ हरभजन सिंह कस्बा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, हरवंश सिंह की क्या सिचुएशन थी कस्बा में जब पार्टीशन के दौरान। देयर वर राइट्स, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा राइट्स दंगे हो रखे थे एट द कस्बा, उस कस्बे में, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन या पार्टीशन। अब यहाँ पे जो वर्ड आया ना कस्बा, इसको देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, QASBA, यहाँ पे एक्चुअल में जो वर्ड हमारा होता है टाउन, जिसे हम TOWN टाउन, जिसे आप स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा टाउन को हम कस्बा कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो वर्ड आपके चैप्टर में कस्बा दिया है, इसलिए यहाँ पे आंसर्स में भी कस्बा इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा था, व्हाट वाज द सिचुएशन हरवंश सिंह कस्बा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो इसलिए कस्बा वर्ड यूज हुआ है, टाउन वर्ड यूज नहीं किया गया। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द जमींदार्स एटीट्यूड टुवर्ड द हरभजन सिंह फैमिली, जमींदार का एटीट्यूड क्या था हरभजन सिंह की फैमिली के, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा, द जमींदार वाज द फ्रेंडली विद हरभजन सिंह फैमिली, जो जमींदार थे वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे हरभजन सिंह की फैमिली के साथ में, क्योंकि एक्चुअल में वो मुस्लिम थे, इसीलिए वो थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान वहां चल रही थी। ही वाज विलिंग टू प्रोवाइड केयर एंड सिक्योरिटी टू देम एंड ask them every day to boost their courage, उन्होंने देखा, उन्होंने जो ही वाज विलिंग, वो चाहते थे प्रोवाइड करना, उसकी परवाह करना, एंड सिक्योरिटी में उससे केयर करना चाहते थे, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते थे टू देम, उनके लिए, और विजिटेड देम एवरी डे, उनके यहाँ डेली वो आया करते थे, टू बूस्ट देयर करेज, से उनका करेज थोड़ा बूस्टअप हो जाए कि वो वहां से ना जाए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट मेड द फैमिली लीव देयर होम, क्या था जिससे उन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा था, व्हाई वेयर डिड दे गो, कहां वो चले गए। द फियर ऑफ द पेंडिंग कैटास्ट्रोफी मेड द फैमिली लीव देयर होम, जो फियर था पेंडिंग ऑफ कस्ट का, जिसकी वजह से मतलब वहां जो बहुत ज्यादा राइट्स हो रहे थे, लोगों को मारा काटा जा रहा था, बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे थे, इसीलिए जिसकी वजह से उन्होंने इस डर से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। दे वेंट टू द जम्मू टू म्यानावली, वो जम्मू से कहाँ चले गए थे, म्यानावली चले गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो द व्हाट हैपेंड टू द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ क्या हुआ था। द चिल्ड्रन गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली ड्यूरिंग द जर्नी टू जम्मू टू म्यानावली, जो बच्चे थे वो बिछड़ गए थे, सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे, जो उनकी जो जर्नी थी जम्मू से म्यानावली के लिए। नेक्स्ट एक्सेस क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द फैमिली गो बैक टू पाकिस्तान, क्यों फैमिली जो है वापस पाकिस्तान जाती है। द फैमिली वेंट बैक टू पाकिस्तान टू फॉलो अप द पिलग्रिमेज ऑफ पंजाब साहिब, कि मतलब वो पंजाब साहिब जो एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है, मतलब तीर्थ स्थल है हमारा, वहां के लिए पाकिस्तान जाने के लिए दोबारा पाकिस्तान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई वाज द हरभजन सिंह रेलिक्वेंट टू मीट जमींदार, क्या रेलिक्वेंट था वो जमींदार से मिले। द हरभजन सिंह वाज रेलिक्वेंट टू मीट जमींदार, वो थे जमींदार से मिलके बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहे थे अबाउट नॉट ट्रस्टिंग हिम ड्यूरिंग द पार्टी, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया था किस पे, अपने जमींदार पे। जमींदार दोस्त थे, अब एक्चुअल में वो मुसलमान थे और सारे मुसलमान वो हो रहे थे, कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है कि हाँ हिंदू है मुसलमान है, और जब जब राइट्स होते हैं तो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वो गिल्टी थे। एट था हमारा वर दे रीयूनिटेड विद देयर चिल्ड्रन, क्या वो दोबारा अपने बच्चों के साथ रीयूनिट हो पाए, मतलब सारे लोग एक संग रह पाए। नो दे वर नॉट रीयूनिट विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के संग कभी वो रीयूनिट नहीं हो पाए। नाइन्थ हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द दिलशाद टेल हरभजन सिंह, दिलशाद ने हरभजन सिंह को क्या बताया। दिलशाद टोल्ड हरभजन सिंह, दिलशाद ने हरभजन सिंह को बताया दैट शी वाज टेकन केयर ऑफ बाय द ऑनर, कि उन्हें ऑनर्स के द्वारा जो है उनकी केयर की गई थी। बाय द हाउस वेयर शी हैड हिडन, जहां वो छुपी हुई थी। दे टुक गुड केयर ऑफ हर, उन्होंने उन्हें अच्छी केयर उन्हें ली। एंड नाउ शी हैड टू सन्स, अब उनके दो बेटे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है दिलशाद कौन है, तो दिलशाद जैसे दो बच्चे जो बिछड़े थे, एक तो गुलजार साहब थे और दूसरी उनकी सिस्टर थी दिलशाद। दिलशाद वहां मिल गई थी, उनके ऑनर ने ही उनको रख लिया था और अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। उनकी शादी हुई और अब वो बताती हैं कि प्रेजेंट टाइम जब वो गुलजार साहब से बात कर रही हैं तब उनके दो बेटे भी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे थिंक एंड आंसर्स क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाई डू यू थिंक द मदर केप्ट लुकिंग एट द ऑथर क्वाइटली, क्यों मदर जो है बहुत क्वाइटली ऑथर यानी गुलजार साहब को देख रही थी। व्हाट डज दैट टेल अस अबाउट हर, उन्होंने उसके बारे में क्या बताया। तो द मदर वाज होपिंग, मदर को होप थी टू फाइंड अ लॉन्ग लास्टिंग सन, की उन्हें बहुत जो खोया हुआ बेटा है वो मिल जाएगा इन ऑथर में। शी वाज स्टिल होपफुल, वो अभी तक होपफुल थी, उन्हें आशा थी एंड पॉजिटिव थी अबाउट फाइंडिंग हर सन, की उन्हें उनका बेटा मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा इसमें व्हाट डिफिकल्ट डू यू थिंक पीपल फेस, क्या आपको लगता है डिफिकल्ट लोग फेस करते हैं व्हेन दे फोर्स टू गिव अप देयर हाउस, जब उन्हें बहुत मजबूर किया था अपना घर छोड़ने के लिए एंड कंट्री छोड़ने के लिए एंड मूव टू द अननोन लैंड, किसी अननोन मतलब एक अनजान जगह पर जाने के लिए वो किया जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे आप कश्मीर फाइल्स में आपने देखा होगा कैसे लोगों ने जबरदस्ती जो है उनके घरों पर कब्जा करके उन्हें निकाल दिया गया था, तो कैसा आपको लगता है। तो यहाँ पे आंसर आता है सम प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल, जो प्रॉब्लम्स थी जो फेस की गई थी लोगों के द्वारा व्हेन दे हैव टू मूव इट टू द अननोन लैंड एंड लिस्टेड बिलो, इन्हें हम लिस्टेड किया है। फर्स्ट आता है हमारा लॉस ऑफ लर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर लर्निंग के लिए लॉस हो गया था, उनके ज्ञान का लॉस हुआ था, एम्प्लॉयमेंट का हुआ था, नो और वेरी लिटिल मनी ऐसा के लिए। सेकंड हमारा अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे, और थर्ड आता है कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ आए हुए थे। फोर्थ में लैंग्वेज बैरियर्स हुए थे एंड फिफ्थ में रेसिज्म एंड प्रीजुडाइस हमारा हुआ था। ठीक है, सिक्स में हमारा आ जाता है ये आता है चेंज ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का यहाँ पे चेंज हुआ था। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुए थे वो यहाँ पे पॉइंट वाइज हुए हैं, आप चाहो तो इसको पैरावाइज भी लिख सकते हो। यहाँ ये हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन दे रिसीव्ड द लेटर हरभजन सिंह डेथ, उन्हें क्या फील हुआ जब उन्हें हरभजन सिंह की डेथ का लेटर मिला कि हरभजन सिंह की डेथ हो गई है। व्हाट डज इट टेल अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में ये चीज हमें क्या बताती है। द ऑथर फेल्ट सैड, ऑथर जो है बहुत सैड फील करते हैं इफ ही हैड लॉस्ट हिज फादर, जैसे कि उन्होंने अपने फादर को खो दिया हो, क्योंकि हरभजन सिंह जो थे उन्हें अपना बेटा मानते थे। दिस टेल अस, ये हमें बताता है दैट द ऑथर वाज काइंड एंड कंपनसेट, एक ऑथर जो है बहुत ज्यादा काइंड थे एंड कंपनसेट थे। तो यहाँ ये हमारा जो चैप्टर है वो पर्टिकुलर खत्म हो जाता है। अब ये पर्टिकुलर टाइम आता है आप लोगों से विदा लेने का। नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय। बट हमेशा की तरह मैं आपसे लास्ट में एक बार बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको जरा सा भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।